अस्सलाम वालेकुम। आज जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये उस पेयर पर है जो हर ट्रेडर का बेस्ट पेयर है। बेस्ट पेयर का नाम सुनते ही आपके जहन में एक पेयर आ गया होगा कि वो कौन सा पेयर है। ये स्ट्रेटजी गोल्ड पर है, XAUUSD भी इसको बोलते हैं। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है जो आप 5 मिनट के चार्ट पर इस्तेमाल करेंगे और इसमें कौन सी मूविंग एवरेज, कौन सा इंडिकेटर जो है वो इंस्टॉल करना है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसकी एक्यूरेसी कितनी है ये ऑलमोस्ट आपको चार्ट पर भी नज़र आ जाएगी। और मैं अभी भी बता देता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी 90% होगी, 90%। ये एक ट्रेंडी स्ट्रेटजी है। अगर आपको कोई ट्रेंड मिल जाता है तो उसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि अभी गोल्ड में चल रहा है, अब ट्रेंड बाय ट्रेंड चल रहा है इसमें, तो देख लेते हैं कि इसमें कौन सी मूविंग एवरेज इंस्टॉल करनी है और उसकी मेजरमेंट क्या होगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ये मेरे पास M5 का चार्ट है। इंडिकेटर पर जाएंगे, उसके बाद मूविंग एवरेज यहाँ पे पीरियड जो है वो 9 रखना है। मेथड एक्सपोनेंशियल, अप्लाई टू क्लोज, कलर आप कोई भी रख सकते हैं। ये मेरे पास 9 की मूविंग एवरेज आ गई है एक्सपोनेंशियल। इसके साथ दूसरी मूविंग एवरेज होगी, इसका जो पीरियड है ये 15 रखना है, 15। मेथड इसका भी एक्सपोनेंशियल होगा। कलर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि दोनों कैंडल वाजे हो सकें। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही होंगी 2 मूविंग एवरेज, जिसका कलर सिल्वर है, ये 9 की है, और येलो कलर वाली ये 15 की मूविंग एवरेज है। तो इसमें आपने 2 चीज़ें देखनी है। एक तो जब ये 9 वाली मूविंग एवरेज 15 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही हो, या अप साइड पे या डाउन साइड पे, उसके साथ आपको कोई पिन बार कैंडल मिल जाए, जैसा कि इनगल्फिंग कैंडल मिल जाए, शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए, हैमर कैंडल मिल जाए, तो वहाँ पे आप अपनी ट्रेड एक्टिव करेंगे। और ट्रेड एक्टिव करने के साथ उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो उसके लास्ट कैंडल का जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे देखें 9 वाली मूविंग एवरेज ने 15 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और उसके साथ हमें पिन बार कैंडल भी मिल गई। जैसे ही उसने क्रॉस किया उसके साथ ही हमें पिन बार कैंडल मिली जिसकी प्राइस इस वक्त 2221 है। जैसे ये कैंडल क्लोज होगी हम यहाँ पे बाई की ट्रेड एक्टिव करेंगे और इसकी लास्ट जो कैंडल है यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस इसका कोई बड़ा नहीं है, 2221 पर हमने ट्रेड एक्टिव की है और जो इसका स्टॉप लॉस बन रहा है वो मेरे पास 2219 बन रहा है। मतलब कि सिर्फ 2 पॉइंट का इसका स्टॉप लॉस है, 20 पिप का। और इसके साथ प्रॉफिट यहाँ पे हमारा 1/2 के रेशो के हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर सकते हैं। ब्रेक इवन करने के बाद आप 100+ पिप्स जो हैं वो उसका प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक फ्लैट ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे हमारी कोई ट्रेड नहीं होगी। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये स्ट्रेटेजी ट्रेंड में यूज़ होगी, फ्लैट में आपके SL होंगे, तो फ्लैट में हम इस स्ट्रेटेजी को यूज़ नहीं करेंगे जब भी मार्केट का ट्रेंड जो है वो फ्लैट चल रहा हो। यहाँ पे हमारा सेकंड सेटअप रेडी है। ये देखें यहाँ पे भी 15 वाली मूविंग एवरेज को 9 वाली जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसने क्रॉस किया और क्रॉस ओवर करने के साथ ये हमें एक पिन बार कैंडल मिल गई, अच्छी कैंडल मिली है। यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी 2210 पर और इसका जो स्टॉप लॉस है ये हमारे पास 2206 का आ गया। 4 पॉइंट का इसका स्टॉप लॉस है, यानी कि 40 पिप का। और हमने यहाँ से अपना जो TP है वो कितना लेना है, 80 पिप का हमने यहाँ पे इसका TP लेना है। मतलब कि 8 पॉइंट का हमने कम से कम यहाँ पे TP लेना है इस ट्रेड से। यहाँ पे हमारे 70 पिप बन रहे हैं, यहाँ पे हमारे 80 पिप जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। अगर हम इसको मज़ीद होल्ड करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 पिप्स जो हैं वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये एक दिन में आपको 2 सेटअप मिल गए हैं। यहाँ पे सेल का सेटअप है, तो जैसे ही मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया, 9 की मूविंग एवरेज ने 15 की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस किया। नीचे की तरफ क्रॉस करने के बाद यहाँ पे हम अपनी ट्रेड जो है वो सेल में एक्टिव करेंगे। इस कैंडल पर 2207 पर हम इसको सेल करेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 2211 का और ये 2201 पर हमारा TP होगा। एक ही दिन में ये तीसरा सेटअप है। उसके अलावा यहाँ पे देखें अगेन मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ये एक अच्छी हैमर कैंडल हमें यहाँ पे मिल गई है। उससे पहले भी हालांकि हमें एक पिन बार कैंडल मिली थी जो कि देख सकते हैं आपके इसके नीचे बिल्कुल भी वीक नहीं है, जो कि शो करवाती है कि यहाँ से अब बुलिश ट्रेंड बन सकता है मार्केट का। उसके साथ ये नीचे देख लें, यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना हुआ है। तो उसके बाद जैसे ये मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया और उसके बाद इसने पिन बार कैंडल जो है वो बना दी, तो यहाँ पे भी हम अपनी बाई की ट्रेड एक्टिव करेंगे। 2195 मेरे पास प्राइस आ रहे हैं और इसका जो स्टॉप लॉस होगा ये
2191, 4 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है और प्रॉफिट आपके सामने है 180 पिप का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो ये एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेटेजी है और ये स्पेशली तौर पर गोल्ड के लिए है। जो लोग गोल्ड पर काम करने को पसंद करते हैं, तरजीह देते हैं, और जैसा कि मैं खुद भी जानता हूँ कि 90% जो ट्रेडर हैं ये गोल्ड पर काम करने को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? कि इसमें बहुत जल्द बंदा प्रॉफिट जनरेट करता है और एक ज़्यादा मिकदार में प्रॉफिट बना सकता है। तो ये आप लोगों को नुकसान से बचाने के लिए ये हम लोग एक स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे थे डेमो अकाउंट के ऊपर। जब इसकी रेशो 90-85% इसकी रेशो हमने चेक की, उसके बाद फिर डिसाइड किया कि इसको भी आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप भी इसमें से प्रॉफिट जनरेट कर सकें। इसमें आपने ज़रूर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्लैट ट्रेंड में इसको आपने यूज़ नहीं करना। जब भी आपको ऐसा लगे कि एक ट्रेंड बन गया है सेल का या बाय का, तो ऐसी सूरत हाल में ये आपको स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर दूसरों तक ज़रूर किया करें ताकि हर बंदा इससे फ़ायदा उठा सके। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।